राधा स्वामी मत उपदेश भाग 10वां किस्म तीसरी। बाजे सत्संगियों की अनजानता की बोलचाल और समझौती का वर्णन और उनको नसीहत। ऐसे सत्संगी कि जो संत सद्गुरु से मिलें और उनके चरणों में थोड़ी बहुत पहचान करके उनका भाव और प्यार आवे बहुत कम होंगे, और जो उनमें से कोई ऐसा कहें या ख्याल करें कि हमको सद्गुरु वक्त मिल गए और अब कोई ज़रूरत किसी के मानने की नहीं रही, ये कहन उनकी अनसमझता की है। क्योंकि जब वह पहले सत्संग में आए और उपदेश लिया, उस वक्त तो उनको सद्गुरु में वैसा भाव कि जो सत्संग और अभ्यास करके कोई दिन में पैदा हुआ नहीं था, और उस वक्त वे कुल मालिक राधा स्वामी जाल के निस्वरूप में, जो कि अपार और अनंत है, भाव और प्यार लाकर राधा स्वामी मत में शामिल हुए। फिर रफ्ता रफ्ता सत्संग और अभ्यास करके और घट में पर्चे पाकर उनकी समझ बढ़ी, यानी सद्गुरु को राधा स्वामी जाल का निज पुत्र और मंजूर नजर यानी प्यारा मानने लगे। और किसी किसी ने ऐसी समझ धारण की कि सद्गुरु राधा स्वामी जाल के देह स्वरूप हैं और राधा स्वामी पद उनका निज रूप और निज धाम है। इन दोनों सूरतों में निस्वरूप राधा स्वामी जाल की महिमा और बड़ाई बदस्तूर रही, यानी वो पिता और भंडार स्वरूप हुआ और देह रूप निजधार और पुत्र स्वरूप हुआ। फिर जबकि इन दोनों स्वरूप की महिमा और बड़ाई सत्संगी के हृदय में समझबूझ के साथ बस गई, और जो वो समझदार और विचारवान है, तो राधा स्वामी जाल के उस देह स्वरूप की जो उन्होंने प्रथम धारण करके राधा स्वामी मत और उसकी नवीन और सहज जुगत को प्रकट किया, वैसी ही महिमा और बड़ाई समझकर प्रीत भाव उनके चरणों में लावेगा, जैसा कि अपने वक्त के सद्गुरु के देह स्वरूप में। लेकिन जो कि वह स्वरूप उसके सामने प्रकट नहीं है, यानी गुप्त हो गया, इस वास्ते जो उसकी यादगार और बानी वचन या निशान या तस्वीर मौजूद है, तो उसको उसी नज़र भाव और अदब और प्यार से देखेगा और उसके साथ वैसा ही बर्ताव करेगा जैसे कि वक्त के सद्गुरु की तस्वीर और उनके बैठने और पहिरने और बरतने की चीज़ों से बरतता है। क्योंकि निज रूप दोनों देह स्वरूप का एक ही है और वो अमर और अजर और सदा एक रस मौजूद है। देह स्वरूप जुदा जुदा होंगे, पर जो शब्द की उनमें व्यापक है वो हमेशा एक ही है। फिर जो किसी देह स्वरूप का कोई निरादर करेगा या उसको ओछा समझेगा, तो गोया उसने निज रूप का निरादर किया और उसको ओछा समझा। फिर ऐसी समझ से दूसरा देह स्वरूप जिसमें वही निज रूप यानी शब्द मौजूद है, कैसे उससे राजी होगा। ऐसी समझ और ऐसा बर्ताव जाहिर करता है कि उस सत्संगी को पहचान और समझ संत सद्गुरु और उनके निज रूप की जैसा कि चाहिए बिल्कुल नहीं आई। नहीं तो वो एक देह स्वरूप का आदर और दूसरे देह स्वरूप का निरादर न करता, यानी दोनों स्वरूप में किसी तरह का भेद और फर्क न समझता, बल्कि जो कि संत सद्गुरु बनाए हुए उस आदि स्वरूप या भेजे हुए निज रूप के हैं, तो वह आदि देह स्वरूप और निज स्वरूप दोनों पिता के स्वरूप हुए और मौजूदा स्वरूप संत सद्गुरु का पुत्र रूप हुआ। तो हर सूरत और हालत में पिता रूप की महिमा और आदर ज्यादा चाहिए न कि कम, और जो कोई यकताई समझे तो भी दोनों में भाव और प्यार बराबर होना चाहिए, और जो कोई कमी करे तो उसकी समझ ओछी और गलत है। ये बात सही है कि ऐसा बर्तावा जैसा ऊपर लिखा गया वक्त मौजूदगी दोनों स्वरूप के हो सकता है,
और जबकि कोई स्वरूप गुप्त हो गया तब उसके साथ बर्तावा भी बंद हो गया। लेकिन उस स्वरूप की तस्वीर या बानी वचन या कोई यादगार में वैसा ही बर्तावा प्यार और अदब के साथ किया जाएगा जैसा कि मौजूदा सदगुरु की तस्वीर और बानी वचन और कारामद चीजों में किया जाता है।
राधा स्वामी 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 राधा